गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आर के जी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग आज जो है एक नए टॉपिक पे पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्या है, हम लोग इसको बेसिक तरीके से हम लोग आज समझते हैं। अब देखिए बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्या है। जैसे मान के चलिए ये देखिए A:B, ये जो सिंबल है इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपात। ये अनुपात का सिंबल है, इसी को हम लोग बोलेंगे A:B या A:B। अब देखिए A/B, इसी को जो है हम लोग लिख देते हैं A:B। ये दोनों सेम है, A/B = A:B। हम लोग इसी फॉर्म को ऐसे लिखते हैं। अब देखिए जैसे मान के चलिए कि दो भाई है। अब दो भाई है, कुछ रुपया अमाउंट है। कभी भी एक बात जान लीजिए, रेशियो जब भी निकाला जाता है सेम चीज़ में निकाला जाता है। जैसे अगर अमाउंट है तो अमाउंट के बीच ही निकलेगा, जो भी यूनिट होगा सेम यूनिट होना चाहिए, उसी के बीच में रेशियो को हम लोग निकालते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसे मान के चलिए किसी के पास 100 रुपये है और उसको दो आदमी के बीच बांटना है। और बांटना इस ऐसे है कि एक बोल रहा है हमको 3 भाग चाहिए उस रुपए का, और एक बोल रहा है हमको 7वां भाग चाहिए, मतलब 7वां हिस्सा चाहिए उस रुपए का। तो मान के चलिए एक को चाहिए 3 भाग चाहिए और एक को चाहिए 7 भाग, ठीक है। और रुपया कितना है, 100 है। तो 3 भाग चाहिए, 7 भाग का तो 100 रुपये है। तो ये एक को 3 भाग चाहिए, एक को 7 भाग चाहिए, इसमें *2 लगा दीजिए, मतलब 3:7। इसका मतलब हो गया 3:7 के रूप में जो है 100 रुपये को बांटना है। अब रुपया कितना है, 100। अब चूंकि वही रुपये को ऐसे इस भाग में हम बांटे हैं, 3:7 में बांटे हैं, तो दोनों अगर जोड़ देंगे तो वही तो रुपया निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 को और 3 को जोड़ दीजिए 10 से इसमें भाग दीजिए तो इससे 1 भाग का निकल जाएगा। 10 बार में कट गया। अब ये 1 भाग का निकल गया, 1 भाग बराबर क्या हो गया, 1 भाग बराबर हो गया 10 रुपया। अब ये 10 से ये 3 भाग है तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया, और ये 7 भाग है तो कितना हो जाएगा, 70 रुपया। अब ये जो अनुपात है ये यहाँ पे रिप्लेस हो गया, नहीं है। अब ये अनुपात जो है यहाँ पे नहीं हो गया। अब ये कितना हो गया, 30 रुपया 70 रुपया। अब इसको जोड़िएगा, 30 + 70 को देखिए 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 30 और 70 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हम लोग जो है उसको एक सिंपलेस्ट रूप में लिखने के लिए हम लोग जो है रेशियो का जो है यूज करते हैं, अनुपात का यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग जो है अनुपात को और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए कि समानुपात क्या होता है। जैसे मान के चलिए A:B है, A:B है। समानुपात क्या होता है कि इसी के बराबर कोई दूसरा और रेशियो है, इसी के बराबर कोई दूसरा और अनुपात है। मान के चलिए दूसरा कोई अनुपात है C:D। तो ये दोनों जो है क्या है, बराबर है। A:B = C:D। अब इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A:B, और ये बराबर जो है, इसको बराबर को हम लोग जो है बीच में जो है ये समानुपात का सिंबल है, ये बीच में ये समानुपात का सिंबल है, समानुपात का सिंबल दे दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए, C:D, मतलब ये अनुपात बराबर ये अनुपात। आप इसको ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बात बराबर है। A:B समानुपात C:D, ये समानुपात, इसका मतलब है बराबर, मतलब इसका जो रेशियो है वही रेशियो इसका भी है, मतलब ये अनुपात बराबर ये अनुपात है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका ऐसे भी, A:B है तो A/B बराबर ये है C:D है बराबर C/D। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको और तोड़ के लिखना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AD = CB। हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो और इसमें हम लोग देखेंगे इसका यूज कैसे करते हैं, हम लोग अनुपात समानुपात का हम लोग जो है यूज कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कभी पूछता है कि जैसे A
और बी का, ए और बी का मध्यानुपात क्या है? ए और बी का क्या है? मध्यानुपात। मध्यानुपाती क्या है? जब इस टाइप का आपको एग्जाम में दिया रहे ए और बी का मध्यानुपाती क्या है, तो इसका मतलब क्या करना है? ए रूट अंडर ए इंटू बी कर देना है, रूट अंडर ए इंटू बी। अब चलिए आप लोग इसको समझिए, जैसे आपको पूछ दे 4 और जो है 5 का मध्यानुपात क्या है, तो 4 और 5 का मध्यानुपात कैसे निकालेंगे हम लोग? रूट अंडर 4 × 5 इज इक्वल टू रूट अंडर 20। यही हो गया हम लोग का आंसर। जैसे आप लोगों को ये दे दिया जाए कि 4 और 9 का मध्यानुपात क्या होगा, तो 4 और 9 का मध्यानुपात क्या होगा? रूट अंडर 4 × 9, तो इसका क्या हो जाएगा? 36 रूट अंडर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ये हम लोग का जो है मध्यानुपात जब कहे निकालने के लिए, तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। इसीलिए आपको जो है इसके बारे में जानना चाहिए, मध्यानुपात क्या। कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए मध्यानुपात क्या है, तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाए कि तृतीयानुपाती क्या है, जैसे दिया रहेगा कि ए और बी का तृतीयानुपाती क्या है, तृतीयानुपाती क्या है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तृतीयानुपाती क्या है, इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे इसको a बटे b बराबर तृतीयानुपाती पूछ रहा है तो b बटे x, a बटे b बराबर b बटे x। ये हमारा जो है x जो है तृतीयानुपाती, हम मान लिए तृतीयानुपाती x है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ax बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ax बराबर b स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बटे a। यही हो गया हम लोगों का आंसर। तो तृतीयानुपाती अगर हमसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बटे a आंसर। अब मान के चलिए आपको अगर एग्जाम में दिया है कि 4 और 5 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा, तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे? 4 और 5 का तृतीयानुपाती, तो 4 बटे 5 बराबर 5 बटे x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 25 बटे 4। ये हमारा हो गया तृतीयानुपाती। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि चतुर्थानुपाती क्या है, जैसे मान के चलिए a, b और c है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि चतुर्थानुपाती क्या है, चतुर्थानुपाती क्या है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? चतुर्थानुपाती क्या है, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इसको जैसे a/b है समानुपात c/x, ये हो गया चतुर्थानुपाती। a/b है, दूसरा फिर लिखेंगे समानुपात c/x, ये जो है हमारा निकल जाएगा x का वैल्यू चतुर्थानुपाती। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? a बटे b बराबर c बटे x, a बटे b, a/b को a बटे b, और इसका मतलब तो बताए थे बराबर होता है बराबर c बटे x, तो क्या हो जाएगा चतुर्थानुपाती निकालने के लिए? x बराबर हो जाएगा bc बटे a। ये हमारा हो गया चतुर्थानुपाती, हमारा क्या हो गया? चतुर्थानुपाती। अब जैसे आपको दिया रहे कि 4, 5 और 6 का चतुर्थानुपाती निकालिए, तो 4, 5, 6 का चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे? 4 बटे 5 बराबर 6 बटे x, 4 बटे 5 बराबर क्या लिखेंगे? 6 बटे x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 को x से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4x बराबर 30। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटे 4, 2 बार में और 15 बार में, तो 15 बटे 2 क्या हो गया हमारा जो है आंसर। इसका मतलब चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा? 15 बटे 2। अब जैसे आपको दिया हुआ है कि a/b है, a/b है 2:3 और b/c है 5:7, तो आपको पूछेगा एग्जाम में कि a/b/c क्या है, a/b/c क्या है। अब देखिए इसको निकालने के लिए आपको पता है कि a और b का जो रेशियो दिया हुआ इतना है और b और c का रेशियो इतना दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि a/b/c का रेशियो क्या है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे? a/b का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3 लिख दिए, और b/c का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:7।
5 और 7 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 21। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी का जो रेशियो है, A:B:C का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 10:15:21। तो 10:15:21 ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। जब भी इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से जो है निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला, आप देखिए कि आपको अगर दिया रहे कि A:B है 5:9 और B:C है 6:11। अब आपको जो है A और B का रेशियो दिया हुआ है और B और C का रेशियो दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए A और C का रेशियो कितना है और A:B:C का रेशियो कितना है। अब आपको पता है कि इसको कैसे बनाना है। अब देखिए हम लोग जो है इसको कैसे निकालेंगे, A:B:C। अब A:B कितना दिया हुआ है 5:9 और B:C कितना दिया हुआ है 6:11। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 5 छाके 30, 9 छाके 54 और 11×9 99। तो A:B:C का रेशियो क्या हो गया 30:54:99। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए A:B:C पूछा था, तो A:B:C क्या हो जाएगा 30:54:99। और पूछ रहा है कि A:C कितना होगा, तो A:C यहाँ A:C पूछ रहा है, तो A:C ये है, A कितना है A:C है, A कितना है 30 है और 99 है। तो कितना हो जाएगा 30 है और 99 है, 30 और 99। अब इसको जो है हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, 3 से कटा दीजिए 3×30 और 33 यहाँ 99, तो 99। अब इसको जो है हम लोग इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा A:C का 10:33। ये हो गया हम लोग का आंसर, A:C बराबर 10:33। इसी के साथ हम लोग जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी में और कुछ हम लोग आगे कुछ अच्छी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। और आप लोग जो है आज जो भी बेसिक देखे हैं इसको खुद जो है अपने कॉपी पे लिखिए और खुद से जो है समझने का कोशिश करिए, बनाने का कोशिश करिए। और जब पढ़ाया जा रहा है इसी अनुसार से आप जो है अपने बुक से डेली वाइज अनुपात समानुपात को बनाते रहिए, क्योंकि हम जब तक खत्म कर रहे हैं आप भी इसके साथ कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, तब आप जो है अच्छे तरीके से इसको सीख पाएंगे। इसी के साथ हम लोग जो है आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल अनुपात समानुपात में कुछ बेहतर जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।